दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कोई रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो अब तक हम लोग धनुर्वेद के बारे में पढ़े हैं। अब अग्निदेव बोले, अब मैं व्यवहार का वर्णन करूँगा जिससे नीति अनीति का विवेक हुआ करता है। व्यवहार को 4 पादों वाला, 4 स्थानों वाला और 4 साधनों वाला कहा जाता है। वो 4 वर्गों का हितकारी, 4 पक्षों में व्याप्त और 4 प्रकार से कल्याणकारी होता है। वो 8 अंगों वाला, 18 पदों वाला, 100 शाखाओं वाला, 3 उद्गमों वाला, 2 अभियोगों वाला, 2 द्वारों वाला तथा 2 गतियों वाला हुआ करता है। व्यवहार के 4 पाद होते हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। इनमें से बाद वाला अपने पूर्ववर्ती का साधक हुआ करता है। धर्म सत्य में स्थित रहता है, व्यवहार साक्षियों में विहित रहता है, चरित्र जन समुदाय में स्थित रहता है और साधन राजाज्ञा में विद्यमान रहता है। व्यवहार को चतुस्साधन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शाम आदि उपायों के द्वारा साध्य हुआ करता है। 4 आश्रमों की रक्षा करने के कारण उसे चतुर्हित कहा जाता है। उसे चतुर्व्यापी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वादी, साक्षी, सभासद और राजा इन चारों में व्याप्त रहता है। धर्म, अर्थ, यश और लोक व्यवहार को प्रभावित करने के कारण उसे चातुष्कारी कहा जाता है। उसे अष्टज इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवहार निर्णय में जिन 8 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है वे हैं राजपुरुष के साथ राजा, सभासद, शास्त्र, गणक, लेखक, सोना, अग्नि और जल। ये उसे त्रियोनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति काम, क्रोध और लोभ से होती है। इन तीनों के विवाद को उत्पन्न करने वाला त्रियोनि कहा जाता है। शंकित और वास्तविक अभियोगों के कारण वो द्वैभियोग कहलाता है। शंका और तत्व इन दोनों के 6 भेद किए गए हैं। उसे द्विधार इसलिए कहा गया है कि उसमें 2 पक्ष और विपक्ष हुआ करते हैं। पक्ष और विपक्ष में जो पहले राजसभा में कुछ कहता है उसे वादी और बाद में बोलने वाले को प्रतिवादी कहते हैं। व्यवहार को द्विगति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ बातें सत्य और कुछ असत्य हुआ करती है। ऋणादान के अंतर्गत आने वाला ऋण वो है जो देय हो या अदेय हो, जो दान में दिया गया हो अथवा किसी धार्मिक कृत्य के लिए दिया गया हो। जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास के कारण निशंक होकर अपना धन किसी के पास धरोहर के रूप में रख देता है तब उसे बुद्धिमान लोग निक्षेप कहा करते हैं। जब बनिए इत्यादि एक साथ मिलकर कोई व्यवहारिक कर्म करते हैं तब उसे संभूय समुत्थान नामक विवाद कहा जाता है। सम्यक प्रकार से किसी द्रव्य को दान कर देने के पश्चात जब दान देने वाला पुनः उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है तब उसे दत्ता प्रदानिक नामक विवाद कहा जाता है। सेवा करने की प्रतिज्ञा करके भी जो व्यक्ति सेवा नहीं करता है उसे सेवा न करने का विवाद कहते हैं। सेवकों के वेतन को न देने की जो विधि है उसे वेतनदान नामक विवाद कहते हैं। दूसरे की धरोहर को अथवा दूसरे के खोए हुए धन को प्राप्त करके या उसे चुराकर बेचने वाले को अश्वभिविक्रयी कहते हैं। मूल्य लेकर किसी वस्तु को बेच देने के बाद भी जब वो वस्तु खरीदार को नहीं दी जाती है तब उसे विक्रिया संप्रदान नामक विवाद कहते हैं। मूल्य चुराकर किसी वस्तु को बेचने वाला व्यक्ति उसके मूल्य को वस्तु के अनुरूप जब नहीं समझता है तब भी विवाद उठ खड़ा होता है। पाखंडी अथवा दुराचारी लोगों के द्वारा सद्व्यवहार के लिए की गई प्रतिज्ञा को समय कहते हैं। इस समय को तोड़ना भी विवाद का कारण बनता है। खेतों के अधिकार में, संबंध में तथा पुल, चरागाह और सीमा को प्राप्त करने या अपने में मिला लेने के संबंध में जो विवाद होता है उसे क्षेत्रज कहा जाता है। जहाँ पर स्त्रियों
तथा पुरुषों के विवाद की विधि बताई जाती है उसे स्त्री पुंग संयोग नामक विवाद कहते हैं। पैतृक संपत्ति के विषय में पुत्र में जो विवाद उत्पन्न होता है उसे बुद्धिमान लोग दायभाग विवाद कहते हैं। बल के दर्प के कारण जो कार्य सहसा बिना विचार किए हुए कर डाला जाता है उसे साहस कहते हैं और वो भी विवाद का कारण बन जाता है। आक्रोशवश किसी के देश, जाति और कुल आदि के प्रतिकूल जिन वचनों का प्रयोग किया जाता है उसे वाद पारुष्य कहते हैं। हाथ पैर, अस्त्र शस्त्र अथवा अग्नि आदि घातक साधनों के द्वारा दूसरे के अंग के प्रति जो अपराध किया जाता है उसे दंड पारुष्य कहते हैं। पासे, वज्र और सालाकाओं से जुआ खेलने को द्यूत कहते हैं। पशु क्रीड़ा या पक्षियों से की जाने वाली क्रीड़ा पानी द्यूत कहलाती है। इसके अतिरिक्त जो विवाद किसी कोटि में नहीं आता है उसे प्रकीर्णक व्यवहार कहते हैं। उसके अंतर्गत आते हैं राजाज्ञा का उल्लंघन और उस राजा के कर्म को ना करना। व्यवहार के 10 अंग होते हैं, उसके 100 भेद होते हैं और मनुष्य के कार्य के भेद से जो 100 भेदों वाला कहा जाता है, भेद से वो 100 भेदों वाला कहा जाता है। राजा को ज्ञानवान ब्राह्मणों के साथ मिलकर बिना क्रोध के विवादों का निपटारा करना चाहिए। उसके सभासदों को ऐसा होना चाहिए जो शत्रु मित्र को समान समझते हों, लोभ रहित हो, वेदों के ज्ञाता हो। कार्यवश यदि कोई राजा अपने सभासदों के साथ विवादों का निपटारा ना कर सके तो उसे इसके लिए किसी ब्राह्मण की नियुक्ति कर देनी चाहिए। राग, लोभ और भय के कारण वेदादि के विरुद्ध कार्य करने वाले सभासद अलग अलग दंड के भागी हुआ करते हैं। दूसरों के द्वारा बिना दबाव डाले हुए ही जो सभासद स्मृति और आचार के विरुद्ध मार्ग को अपनाता है उसे विवाद के दुगने दंड का भागी बनना पड़ता है। अर्थ या वादी राजा से जो कुछ निवेदन करता है वही व्यवहार का विषय बन जाता है। वादी जो कुछ मौखिक रूप से निवेदन करता है उसे प्रत्यर्थी अथवा प्रतिवादी के सामने लिखवा लेना चाहिए। उसे लेख में वर्ष, मास, पक्ष, दिन, वादी का नाम और उसी जाति का भी उल्लेख होना चाहिए। वादी के लेख का उत्तर उसी के सामने प्रतिवादी से लिखवा लेना चाहिए। तदनंतर वादी को अपने कथन को सिद्ध करने के लिए अन्य साधनों का उल्लेख करवाना चाहिए। उन साधनों की पुष्टि से वाद सिद्ध माना जाता है, अन्यथा प्रसिद्ध हो जाता है। इन प्रकार विवादों में उपयुक्त 4 प्रकार का व्यवहार बताया गया है। प्रथम, अभियोग का निर्णय किए बिना प्रतिवादी के द्वारा वादी के विरुद्ध अभियोग की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। अन्य, अधिकारी के द्वारा निर्णीत अभियोग को पुनः विचारार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, किंतु कलह और साहस के अभियोगों में प्रत्यभियोग स्वीकार कर लेना चाहिए। दोनों पक्षों के द्वारा ऐसे प्रतिभू जमानत करने वाले को स्वीकार कर लेना चाहिए जो वांछित निर्णय में समर्थ हो। वादी अथवा प्रतिवादी में किसी एक के तुल्य हो जाने पर प्रतिभू से अभियोग के बराबर धन राजा को दिलवाना चाहिए। मिथ्या अभियोग लगाने वाले को अभियोग के दुगने दंड का भागी बनाना पड़ता है। साहस, चोरी, बाक अथवा दंड, पारुष्य, अभिशाप और स्त्रियों के साथ भागने के अभियोगों पर तुरंत ही विचार करना चाहिए। अन्य प्रकार के अभियोगों में इच्छानुसार अभियोगों के निर्णय का काल निर्धारित किया जा सकता है। वो अभियोग लगाने वाला या साक्षी देने वाला वाग्दुष्ट कहा जा सकता है, जो राजा के द्वारा बुलाए जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान को भाग जाता है, होठ चाटता है, जिसके मस्तक से पसीना आने लगता है, मुंह पीला पड़ जाता है और जो मन, वचन और कर्म से अस्वाभाविक चेष्टाएं करता है, जो अपने आप ही बिना पूछे हुए कुछ सिद्ध करने लगता है, संदिग्ध बातें करता है, बुलाने पर भाग जाता है और बुलाए जाने पर आकर भी कुछ बोलता नहीं, वो साक्षी दंडनीय कहा गया है। वादी और प्रतिवादी दोनों ओर से साक्षियों को प्रस्तुत किए जाने पर पहले वादी के साक्षियों को सुनना चाहिए। पूर्व पक्ष निश्चित हो जाने के बाद ही उत्तर पक्ष प्रतिवादी के साक्षियों को सुनना चाहिए। यदि विवाद धन के संबंध में हो तो वादी और प्रतिवादी में जो हीन हो उससे धन दिलवाना चाहिए। जुए में दांव पर लगाई हुई प्रत्येक वस्तु की, चाहे वो
धन हो, मणियाँ हो या धनिक की संपूर्ण संपत्ति ही हो, राजा के व्यवहार का विषय बना लेना चाहिए। इसे इस प्रकार व्यवहार का विषय बताई हुई संपूर्ण संपत्ति उसके अधिकारों को दिलवा देनी चाहिए। किंतु जब तक वो वस्तु किसी पक्ष के द्वारा राजा को दे ना दी जाए, तब तक राजा को उसे अपने अधिकार में नहीं कर लेना चाहिए। दो स्मृति ग्रंथों में परस्पर विरोध होने पर न्याय व्यवहार से बलवान माना गया है। अग्निदेव बोले, ऋण लेने वाले व्यक्ति से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऋण देने वाले को क्रमशः ऋण वापस दिलवाना चाहिए। यानी जो ऋण का मतलब लोन लेने वाले व्यक्ति से क्रमशः वापस लोन दिलवाना चाहिए। राजा को ऐसे ऋण लेने वाले से 10% ब्याज दिलवाना चाहिए जो भाग गया हो और जिसे पकड़ लिया गया हो, किंतु जिस ऋण देने वाले को राजा के सम्मुख ही उसका ऋण प्राप्त हो जाए, उसे 5% ब्याज दिलवाना चाहिए। यदि हीन जाति का ऋण लेने वाला ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो उसे ऋण चुकाने के लिए ऋण लेने वाले का कार्य करना चाहिए। किंतु भाग लेने वाला यदि ब्राह्मण हो तो उससे शनि शनि यथाशक्ति ऋण चुकाना चाहिए। यदि ऋण देने वाला व्यक्ति ऋण लेने वाले से वापस किए गए धन को स्वीकार ना करे तो ऋण लेने वाले को उसे किसी मध्यस्थ के पास रख देना चाहिए। उसके बाद से उस ऋण पर ब्याज नहीं लगता है। ऋण लेने वाले की मृत्यु के अनंतर मृतक ऋणी के धन को तथा उसके स्त्री को ग्रहण करने वाला उसके ऋण को चुकाता है, और यदि वो मृतक ऋणी पुत्रहीन हो तो उसका ऋण उसकी संपत्ति को ग्रहण करने वाले को चुकाना पड़ता है। यदि किसी अविभाजित कुटुंब के मुखिया ने कुटुंब के लिए ऋण लिया हो तो उसकी मृत्यु के बाद अथवा विदेश चले जाने के बाद ऋण चुकाने का दायित्व उसकी संपत्ति को ग्रहण करने वालों का हुआ करता है। पति और पुत्र के द्वारा किए गए ऋण को चुकाने का दायित्व स्त्री पर नहीं रहता है, और न पुत्र के द्वारा लिया गया ऋण पिता को चुकाना पड़ता है। किंतु यदि वो ऋण कुटुंब के लिए लिया गया हो तो ये नियम मान्य नहीं हुआ करता है। साधारणतया स्त्री के द्वारा कुटुंब के लिए लिया गया ऋण पति को नहीं चुकाना पड़ता, किंतु ग्वाले, मदिरा बनाने वाले नट, धोबियों और बहेलियों की स्त्रियों द्वारा लिए गए ऋण को उसके पति को भी चुकाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों की जीविका स्त्रियों के अधीन ही हुआ करती है। स्त्री को केवल वही ऋण चुकाना पड़ता है, मतलब उस जाति में स्त्री ही कमाती है, इसलिए स्त्री को केवल वही ऋण चुकाना पड़ता है जिसे उसने स्वयं लिया हो या पति के साथ मिलकर लिया हो। इसके अतिरिक्त कोई भी ऋण साधारणतः स्त्री को चुकाना नहीं पड़ता। पिता की मृत्यु के अनंतर, उसके प्रवास के बाद और उसके विपत्ति में पड़ जाने पर उसके द्वारा लिया गया ऋण पुत्र पौत्र को चुकाना पड़ता है। पुत्र पौत्र को वो ऋण भी चुकाना पड़ता है जो पिता के ऊपर अनुचित व्यवहार में साक्षी बनने के लिए आ पड़ा हो, किंतु पुत्र अपने पिता द्वारा लिए गए उस ऋण को चुकाने के लिए बाध्य नहीं हुआ करता। जो ऋण पिता ने मदिरापान के लिए, कामोपभोग के लिए तथा जुए के लिए लिया हो, पुत्र को वो धन भी नहीं चुकाना पड़ता है। जो पिता के ऊपर किए गए दंड में शेष रह गया हो या व्यर्थ में ही लिया गया हो, भाइयों, दंपतियों तथा पिता पुत्र के द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए ऋण में एक दूसरे का प्रतिभू, जमानत करने वाला तथा साक्षी हुआ करता है। प्रतिभू के 3 प्रयोजन होते हैं: दर्शन, प्रत्यय और दान। अनधिकृत वस्तु को आधिरूप में रखने वाले व्यक्ति के पुत्र को भी ऋण चुकाना पड़ता है। दर्शन और प्रत्यय के लिए जो प्रतिभू होते हैं, उनके मरने पर और ऋण के वापस न होने की स्थिति में उनके पुत्र को ऋण चुकाना नहीं पड़ता है, किंतु जो प्रतिभू ऋण को वापस करने का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, उनके मरने के बाद उनके पुत्र को ऋण चुकाना पड़ता है। जहाँ एक ऋण लेने वाले के लिए संयुक्त रूप से अनेक प्रतिभू होते हैं, वहाँ ऋणकर्ता के द्वारा ऋण वापस ना करने पर सभी प्रतिभू अपने अपने अंश के ऋण को वापस करने के लिए उत्तरदायी हुआ करते हैं। किंतु जहाँ एक ऋणकर्ता के लिए अलग अलग अनेक प्रतिभू हो, वहाँ ऋण देने वाला
अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रतिभू से अपने धन को वापस ले सकता है। जहाँ पर किसी प्रतिभू को सबके सामने ऋणकर्ता के स्थान में ऋण चुकाना पड़ता है, वहाँ ऋण लेने वाले से प्रतिभू को उसके ऊपर दिए गए धन का दुगना धन दिलवाना चाहिए। आदि के रूप में रखी हुई स्त्रियां और पशुओं की संतान को छुड़ाने के लिए दुगना, वस्त्रों को छड़ाने के लिए चौगुना और रसों को छड़ाने के लिए 8 गुना धन देना पड़ता है। ऋण में दिया हुआ मूलधन बढ़ते बढ़ते यदि दुगना हो जाए तो आदि पर ऋणकर्ता का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि कोई आदि किसी विशेष अवधि के लिए रखी गई हो तो उस अवधि की समाप्ति होते ही आदि पर उसके स्वामी का अधिकार समाप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई आदि ऐसी हो जिसके फल का उपभोग किया जा सके तो उस पर उसके स्वामी का अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होता है। ऐसी आदि पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है जिसका उपयोग किया जाता रहा हो या जिससे ऋण देने वाला कोई लाभ प्राप्त करता रहा हो। देवयोग से अथवा राजा के किसी से नष्ट हुई अथवा खोई हुई आदि के अतिरिक्त अन्य किसी आदि के खो जाने पर उसे उसके स्वामी को लौटना पड़ता है। जैसे ही ऋणदाता के द्वारा आदि स्वीकार कर ली जाती है वैसे ही व्यवहार पूर्ण हो जाता है। यदि ऋणदाता के द्वारा सम्यक प्रकार से रक्षा करने के बाद भी आदि नष्ट हो जाए तो ऋण लेने वाले को या तो दूसरी वस्तु आदि के रूप में रख देनी चाहिए, अन्यथा ऋण देने वाले को उसका धन वापस कर देना चाहिए। अग्निदेव बोले, किसी अभियोग में 5 या 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उन साक्षियों की तपस्वी, दानशील, कुलीन, सत्यवादी, धर्मात्मा, सीधा साधा, पुत्रवान, धनी और 5 महायज्ञों का करने वाला होना चाहिए। साक्षियों को वादी तथा प्रतिवादी को समान जाति या वर्ण का होना चाहिए अथवा सभी जातियों के वादी प्रतिवादी में सभी जाति के साक्षी रह सकते हैं। स्त्री, वृद्ध, बालक, धूर्त, प्रमत्त, उन्मत्त, व्यभिचारी, नट, पाखंडी, छली, अंगहीन, पतित, पक्षपाती, लोभी तथा चोर ये लोग साक्षी नहीं हो सकते हैं। साक्षी मतलब विटनेस। किंतु चोरी तथा साहस के अपराधों में ये सभी लोग साक्षी हो सकते हैं। दोनों पक्षों की सहमति से एक धार्मिक व्यक्ति को ही साक्षी बनाया जा सकता है। साक्षी के लिए प्रस्तुत किया गया व्यक्ति यदि साक्षी बनने से इनकार करे तो उससे 46 दिनों के अंदर ही ऋण का वो पूरा धन लेना चाहिए जिस पर ब्याज की दर 10% तक हो। जो दुष्ट व्यक्ति वास्तविकता को जानते हुए भी साक्षी नहीं देता है वो उतने ही दंड और पाप का भागी होता है जितने का झूठी गवाही देने वाला। वादी और प्रतिवादी के सम्मुख ही साक्षी को ये कहकर सुना देना चाहिए कि यदि तुम झूठी गवाही दोगे तो तुम्हें उन्हीं लोकों में जाना पड़ेगा जहाँ पातकियों, महापातियों, आग लगाने वाले, स्त्री हत्या तथा बाल हत्या करने वालों को जाना पड़ता है। यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारे वे सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे जिन्हें तुमने सैकड़ों जन्म जन्मांतरों में संचित किया है। साक्षियों की बातों में दुविधा होने पर अधिक साक्षियों की बात को मानना चाहिए। तो उस तरह का डर दिया जाता था उस समय के लोगों को। उस समय के लोगों को पुण्य क्षय होने का डर था। अभी कलयुग के लोगों को वो डर नहीं है। यदि दोनों पक्षों की और साक्षियों की संख्या समान हो तो उनमें उन लोगों की बात माननी चाहिए जो अधिक गुणवान हो। जहाँ पर गुणवान साक्षियों में भी दुविधा हो वहाँ पर जो अधिक गुणवान हो उसकी बात माननी चाहिए। विजयी उसी की होती है जिसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हुआ करते हैं। जिसके साक्षी असत्य भाषण करते हैं उनकी पराजय निश्चित होती है। साक्षियों की गवाही हो चुकने पर विशिष्ट विद्वान लोग या पूर्व साक्षियों की अपेक्षा दुने अन्य लोग पूर्व साक्षियों से भिन्न बात कहे तो पूर्व साक्षियों की झूठी गवाही देने वाला समझना चाहिए और उन झूठी गवाही देने वालों को पृथक पृथक दंड देना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में यदि कोई साक्षी विवाद करे तो उसे दुगना दंड देना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों में यदि यही कार्य कोई ब्राह्मण जातीय साक्षी करे तो उसे देश से निष्कासित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति गवाही देने के लिए बुलाए जाने पर
छिप जाता है वो 8 गुने दंड का भागी होता है, किंतु ऐसा करने वाला ब्राह्मण तो देश से बहिष्कृत ही कर दिया जाता है। यदि सत्य बोलने से ब्राह्मण के वध की शंका हो तो झूठी गवाही भी दी जा सकती है। उत्तरपर्ण और अधपर्ण में परस्पर जिसे हिरण्यादि अर्थ लेन देन का निश्चय स्वेच्छा से किया जाए उसे साक्षियों के सामने लेखबद्ध कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। लेख में उत्तमत्व का नाम पहले आना चाहिए। उस लेख में वर्ष, मास, पक्ष, दिन दोनों के नाम, जाति, गोत्र, सतीतय तथा पिता के नाम आदि का उल्लेख होना चाहिए। इस प्रकार लेख पूर्ण हो जाने पर ऋणी को अपने हाथ में ये लिखना चाहिए कि ऊपर जो कुछ लिखाया गया है वो मेरा मत है, जो मैं अमुक का पुत्र हूँ। साक्षी भी अपने हाथ से अपने अपने पिता के नाम के सहित इस प्रकार का उल्लेख करे कि इसमें अमुक नाम वाला मैं साक्षी हूँ। साक्षियों की संख्या समान होनी चाहिए। यदि ऋण लेने वाला लिखना ना जानता हो तो उसे अपना मत किसी दूसरे से लिखवा देना चाहिए। ऋणी अथवा साक्षी के लिए लिखने वाले को लेख के अंत में ये लिख देना चाहिए कि उत्तमपर्ण और अधपर्ण दोनों की प्रार्थना से अमुक का पुत्र अमुक नाम वाले मैंने इसे लिखा है। साक्षियों के बिना भी वो लेख प्रमाण माना जाएगा जो अपने हाथ से लिखा गया हो, किंतु जिसमें बल तथा छल आदि का प्रयोग ना किया गया हो। लेख के आधार पर यानी जबरदस्ती बलपूर्वक ना लिखवाया गया हो। इसके आधार पर लिया गया ऋण भी ऋणी की 3 पीढ़ियों के द्वारा ही देय हुआ करता है, किंतु जब तक ऋण समाप्त नहीं हो जाता तब तक उत्तरपर्ण के द्वारा आदि का भोग किया जाता है। यदि लेख कहीं दूसरे स्थान पर हो, अस्पष्ट हो, नष्ट हो गया हो, मिट गया हो, चोरी चला गया हो, छिन्न भिन्न हो गया हो या जल गया हो तो उसके स्थान पर दूसरा लेख लिखवाना चाहिए। किसी लेख के संदर्भ में संदेह उत्पन्न हो जाने पर युक्ति, प्राप्ति, क्रिया, चिन्ह, संबंध और आगम के द्वारा संदेह का निरूपण किया जा सकता है। जितने जितने ऋण का भुगतान होता रहे उसका उल्लेख ऋणी के द्वारा लेख के पृष्ठभाग पर होना चाहिए या उत्तरपर्ण को ही उस लेख के पीछे अपने हाथ से प्राप्त धन का उल्लेख करते रहना चाहिए। ऋण चुरा देने पर लेख को फाड़ देना चाहिए या प्रमाद के लिए धनिक के दूसरे लेख लिखवा देने चाहिए। साक्षियों के सम्मुख लिया गया ऋण साक्षियों के सम्मुख ही चुकाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।